चलो मैंने लगा दी। अच्छा, तो हाँ। हमारा जो सेशन है स्ट्रक्चर का, उसका लास्ट और काफी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये बाइनरी के हम्म। लिए बेस्ट है जो मैं बता रहा हूँ। आज का ठीक है, सेशन। आज का ठीक है ना। तो हम यस सर। स्टार्ट। ओके। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इम्पल्सिव के साथ, देखो हम अभी तक हम क्या समझ रहे थे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। कब लोअर लो टू लोअर हाई स्टार्ट हो रही है हमें एच पे पता लग जाना चाहिए, टेबल से पता लग जाता है। हम्म। ठीक है। हाँ। और लोअर लो टू लोअर हाई कब इम्पल्सिव दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए, वही टेबल क्रिएट होगा। और सबसे अच्छी चीज, हम टेबल। मेजर ट्रेंड डाउन है तो हम यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाएंगे, हमें लेवल मिल गया। हमें हर एक चीज, देखो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब कंफ्यूजन भी आएंगी, डाउट्स भी क्रिएट होंगे, सब क्लियर होगा। कुछ डाउट्स और भी बनेंगे, उसके भी आंसर्स निकलेंगे, सब होगा। ठीक है ना। मतलब ये है कि हम कोई राइट। पॉइंट छोड़ नहीं रहे, हम इम्पल्सिव के साथ भी जा रहे हैं। कब करेक्शन होने वाली है हमें वो भी पता लग रहा है, करेक्शन कहाँ तक जाएगी हमें वो भी पता लग रहा है। हमने फिबोनाची लगा के टेस्ट कर लिया। फिबोनाची लगाने के बाद हमें लेवल मिल गया। कोई भी एक कैंडल, जब मैं प्राइजेक्शन की बात करूंगा, वो अगर ये इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव जब एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से जब हम्म। इम्पल्सिव दोबारा स्टार्ट होगी तो भी हमें वो टेबल बता देगा, और रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, और हमें पता लग जाएगा अब हमें मोमेंटम के साथ जाना है। ये पुल बैक एरिया है, इसका ब्रेकआउट होगा। अब हमें ये भी पता लग गया कि अगर ये पुल बैक एरिया का ब्रेकआउट हो गया तो क्या रिट्रेसमेंट हम्म। रिट्रेसमेंट आएगी या कंटिन्यू जाएगा। उसके लिए हमने ये भी देख लिया, क्योंकि काफी बंदों को डाउट रहता है कि रिट्रेसमेंट आती है, कभी कभार नहीं आती। हमने करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल को देख लेना है कि करेक्शन ने मोमेंटम लॉस किया। अगर किया तो कॉन्टिन्यूस हम पुट के साथ जाएंगे। ठीक है। ओके। नहीं तो अगर अगर राइट। लास्ट करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेवल टूट गया, पुल बैक एरिया, ये पुल बैक एरिया होता है, ये एरिया टूट गया और एक मारुबोजू कैंडल ने ब्रेकआउट के बीच में बना दिया गैप, हम वेट करेंगे एक कैंडल की। ओके। ठीक है। ठीक है। उसका उसके रिप्लाई। उसका रिप्लाई, जो उसका जो करेक्टिव वेव का रिप्लाई है, उसकी गिव अप का वेट करेंगे। उसका गिव अप होने के बाद हम्म। कि हाँ, बायर, इससे डाउन के बायर, लिए हाँ, कंटिन्यूशन। इस बायर ने बोला कि हाँ यार, मैं तेरे से बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो इम्पल्सिव वेव है, तेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, कैंडल्स की भी प्रेशर भी है, और ट्रेंड का भी प्रेशर है तेरे पास, तो मैं तुझे बीट नहीं कर सकता। तो जो करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल है वो यहाँ गिव अप करेगी। जब वो यहाँ गिव अप करेगी, गेट। फिर हमारी सेलर्स की कंफर्मेशन कैंडल आएगी कि हाँ भाई, ट्रेंड कंटिन्यू जाना चाहता है। ठीक है। अब हमें, अब बायर क्या ढूंढता है, सेलर क्या ढूंढता है, सेलर वो देखता है मेरे पास इतना सारा प्रोडक्ट है, मेरे को सेल आउट करना है। कहाँ करेगा सेल आउट? हम्म। वो ढूंढेगा नेक्स्ट डिमांड जोन, जहां पर बायर्स बैठे हुए होंगे प्रीवियसली, जहां से बायर स्ट्रॉन्ग आए होंगे। ठीक है। वहां तक, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मान लो यहाँ से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ होगा, एक बुलिश मोमेंटम, या मैं आगे बताऊंगा स्ट्रॉन्ग लेवल्स प्राइस एक्शंस में कैसे देखा जाता है, उसकी वैल्यूज क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है। हम्म। जब हम अब इसका डेस्टिनी क्या है, इसकी डेस्टिनेशन, इसकी डेस्टिनी है कि भाई मेरे को, सेलर क्या सोच रहे हैं, सेलर सोच रहे हैं यार जो मेरे पास इतना सारा माल है, मेरे को घर में तो रखना नहीं, मेरे को सेल आउट करना है, क्योंकि हम्म। बिजनेस है, मेरे को सेल आउट करना है। मैं हम्म। कहाँ सेल आउट करूं? वो वहां सेल आउट करेगा जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, इस प्रोडक्ट की कीमत होगी जहां पे डिमांड ज्यादा होगी। वो हमें देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन बना, फिर हमें पता लग गया। अब रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन मैंने आपको बताया आज सुबह के, कभी कभी तो इसकी रिट्रेसमेंट इधर ही आ जाती है, कभी कभी रिवर्सल के आने के बाद रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पे आके, रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, फिर सेलर आने लग जाते हैं सीधा। तो उस चीज की प्रैक्टिस आपको हम्म। पता कर लगानी पड़ेगी कि मेरे को कैसे कैसे स्ट्रक्चर को समझना है। करेक्शन कभी कभी यहाँ पे आती है, कभी कभी पूरा मोमेंटम चल के इसका रिप्लाई यहाँ पर आता है, फिर बायर उसको बीट नहीं, करेक्शन इसको बीट नहीं कर पाती, फिर सेलर्स अपना कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। मतलब समझ आ कंटिन्यू जाता कर। है, समझ ये आ जाता है। ये ऊपर क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि यहाँ पे पता लग जाता है सेलर के पास देखो कितना सारा माल है। मान लो ये सारा सेलर्स का माल है, हम्म। सेलर बोलता है कि यार हाँ भाई, यहाँ पे टेस्ट करता है, वो जो रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन है वो एक तरीके की टेस्टिंग होती है। हाँ हम्म। भाई, मेरे पास इतना हाँ। सारा माल है, क्या आप परचेज करने में एबल हो? अब वहां पे क्या होता है कि अगर बैरिश कैंडल ने बोला हाँ भाई मेरे पास इतना सारा माल है, मेरे पास बहुत सारा माल है, पीछे मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, इधर टेस्ट किया, हम्म। हाँ भाई कोई माल परचेज करना चाहता है, तो बायर की अगर एक हेल्दी कैंडल आती है, उसके बाद सेलर अगर यहाँ पर श्रिंक होता है या
एक कैंडल में या दो कैंडल में इसका लो नहीं टूटता, उसके बाद बायर क्या बोलता है, हाँ भाई आपके पास जितना माल था मैंने परचेज कर लिया, अब ये कैंडल इस दोनों कैंडल को इंगल्फ कर रही है, मतलब सप्लाई श्रिंक हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जितना माल था यहां खत्म हो गया। अब माल जब खत्म हो जाता है तो सिर्फ डिमांड बचती है, ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज होगी, अब डिमांड जब तक श्रिंक नहीं होती हम कॉल के साथ करेक्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि हम करेक्टिव वेव में हैं, हम करेक्टिव वेव, करेक्टिव ठीक है ना, करेक्टिव वे में हमेशा संभल के चलना है, ठीक है। अब जैसे डिमांड श्रिंक होती है, लो जी डिमांड श्रिंक, और डिमांड श्रिंक होने का मतलब अगर हम इस कैंडल को, मदर कैंडल को, इस सारे कैंडल्स को अगर ब्लेंड करें तो हमारा रिजल्ट निकलता है कुछ ये कैंडल, और अगर हम इस कैंडल को ब्लेंड करते हैं तो हमारा निकलता है ये। अभी भी ये कैंडल इससे छोटी है, छोटी है, ठीक है। इसका मतलब मदर कैंडल अभी भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड खत्म हो गई। अब डिमांड खत्म हो गई, यहां से चला हुआ बायर्स ने अपनी डिमांड दिखा दी, भाई मेरे पास मैं खरीदना नहीं दिखा दी। चाहता, मेरे पास इतने ग्राहक, इतने इतने कस्टमर्स नहीं है जो आपका इतना सारा माल परचेज कर सके, तो वो हो ले गए सकते। श्रिंक। भाई धीरे धीरे बायर्स खरीदते गए और खत्म होते गए, एंड में मोमेंटम लॉस, ठीक है। अब मोमेंटम लॉस होने के बाद सेलर ने बोला ओके नो इशू, मेरे पास तो माल बहुत है, मेरे को तो माल बेचना है, वो ढूंढेगा दोबारा सप्लाई जोन। अगर यहां पर दोबारा उसको एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख गई, इसका मतलब डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब हमारे लिए ये, अब देखो हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब इस बायर का लोअर हाई तोड़ना, अगर ये स्ट्रेंथ दोबारा आ गई है इस पॉइंट से, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे क्लोजिंग दी तो बायर अगेन एंटर हुआ। अगर कभी कभार होता है ऐसा, ये मत सोचना कि कभी नहीं होगा, कभी कभी होता भी है। अब यहां से बायर आया मान लो बहुत वीक ऐसा, और इस कैंडल के अंदर हमें साइकोलॉजी दिखी, जितनी बॉडी है, जितनी डिमांड है, उससे ज्यादा अपर रिजेक्शन है। मतलब बायर बोल रहे हैं भैया मेरे को माल खरीदना है, लेकिन उससे ज्यादा ही सप्लाई है। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि जितनी बायर्स की डिमांड है उससे ज्यादा बेचने वाले बैठे हैं, मतलब इस एरिया में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से ज्यादा। तो हमारे लिए तभी हम बोल देते हैं previously we are seeing strong buyers entry from this area, now this time buyer enter very weak। कोई ये नहीं बताता साइकोलॉजी क्या है, कोई नहीं बताता, ठीक है। इसका इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि कैंडल्स के अंदर डिमांड जितनी थी, पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई नहीं थी। अब डिमांड है, सप्लाई उससे ज्यादा है, ऑलरेडी उससे हमें यहाँ ज्यादा पे है, मोमेंटम देख लिया, इसलिए अब हम नेक्स्ट कैंडल पुट के साथ जाएंगे, और ये कैंडल स्विंग लो फुट के बनाएगा, साथ। ये कैंडल स्विंग लो बनाएगा, हमें कंफर्म कर देगा कि ये स्विंग लो, मतलब सप्लाई स्विंग लो बनने का मतलब ये सेलर इस राउंड नंबर से नीचे जाने की कोशिश करी, कैंडल ओपन होती पहले नीचे गई, ये मैं बताऊंगा अपने प्राइस एक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए वैसे राइट। कंफर्म कर दिया कि सेलर का मोमेंटम और कैंडल, ये वाली कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे गई, न्यू लो, न्यू प्राइस क्रिएट करा, मतलब ये सेलर कहना चाहता है मैं आपको ये प्रोडक्ट और लो प्राइस में सेल आउट कर दूंगा। तभी बायर जानबूझ के, एक बात बताओ, अब आपको कोई चीज अगर लो प्राइस में मिल रहा है, आप बोलोगे अरे भाई तू मेरे को सस्ते में दे रहा है माल, नहीं 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 मैं तो महंगे में खरीदूंगा, आप अपनी डिमांड श्रिंक कर दोगे, ठीक है, मुझे माल नहीं खरीदना, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग गया, सेलर्स ने, दुकान वाले ने बोल दिया भैया अगर आप कल आओगे ना तो मैं आपको यही चीज और सस्ते प्राइस में, मान लो ये 500 है, ये 400 है, तो आप बोलोगे अगर एक दिन में रुकने में मेरे को 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, तो आप अपनी डिमांड श्रिंक कर दोगे, राइट। ठीक है ना। अब यार डिमांड श्रिंक हो गई स्विंग लो देख के, ये क्लूज होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं जो हम, हमारे को कम नॉलेज या कहते हैं ना फेक नॉलेज, झूठी नॉलेज के बिहाफ पे हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप प्राइस एक्शन समझोगे ना डीपली तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं आज भी मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये तो समुद्र है भाई, जितना समझ लो उतना कम है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे अपनी स्ट्रेटजीज पे ट्रस्ट करते रहोगे तो एक ना एक दिन बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। चलो अब हमारा ये वाला टॉपिक वो करते हैं, अब हम नया वो करते हैं शुरू, कि जो हमने स्ट्रक्चर पे बात करनी है, ठीक है। देखो मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया चैनल, ओके।
ये हमारा हो गया चैनल। मार्केट, आपको पता है एक चैनल में, आपने वो कोर्स देखा हुआ है, एक चैनल के अंदर मार्केट 85%, 3 हमें लोअर हाइज देता है और 3 लोअर लोज देता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तभी मैंने बोला 85-90%। कभी कभी होता है यस। चौथा भी दे देता है, पांचवा भी दे देता है, लेकिन वो एक स्लोपी मार्केट होती है जहां पे करेक्शन नहीं बनती, सिर्फ एक दो रिट्रेसमेंट आती है फिर कंटिन्यू, एक दो रिट्रेसमेंट आती है फिर कंटिन्यू, करेक्शन नहीं हो पाती। वो ऐसे टाइम पे होता है कि ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास हो गया 3 लोअर हाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या होगा, अब मार्केट हो गया अगर मेजर ट्रेंड, अगर हम जूम आउट करके देखें 1H के अंदर, तो हमारी ये पूरी एक वेव इंपल्सिव हो गई। अब होनी है करेक्शन, हाँ। फिर होगी इंपल्सिव, फिर होगी करेक्शन, फिर होगी इंपल्सिव। ठीक है ना, मार्केट ऐसे चलेगी। ठीक है ना। यस। अगर अब देखो, दो तरीके से हम ये जज कर सकते हैं कि मार्केट ने अब लोअर लो नहीं बनाएगा, मार्केट बीच में से रिवर्स होके ये चलाएगा। अब हमें ये पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में बहुत जरूरी है। मैंने कल भी एक डाला था, अगर आपने देखा होगा कि अगर आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आप आपकी विनिंग रेशियो में बहुत इंक्रीजिंग होगी। बताया था यस, कल, आपने पोस्ट इंक्रीज। देखा होगा। ठीक है ना। हाँ। वो पोस्ट हाँ, किसी देखा बेस था। पे था। ठीक है ना, वो क्या था देखो, पहले अगर देखो, हमने पहले क्या देखा, ये वाला लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है, ये वाला लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है। ठीक है। नीचे। ठीक है ना। अगर अब हमारा सेकेंड मतलब अब फोर्थ लोअर लो क्या होना चाहिए, इस लो से नीचे। इसे। ठीक है, लोअर लो ऐसे होना चाहिए। एग्जाम हाँ, हम तो लोअर यही लो। सोचेंगे ना, हमें नहीं पता कि 3 चैनल के बाद टूट जाएगा या ऊपर को या नीचे को, हमें नहीं पता। हम तो बस यही एनालाइज करते हैं, ये करेक्शन है, अब इंपल्सिव स्टार्ट होगी तो वो लोअर लो प्रीवियस लो से नीचे बनाएगा। नीचे बनना है। ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट लोअर लो बनाने के बजाय बीच में से ही ये करेक्शन अपनी स्ट्रांगनेस दिखाने लग जाए, बीच में से ही, और यहीं पे रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होने के बाद चैनल टूट जाए, ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने यूटर्न ले लिया। ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो, अगर मार्केट लोअर लो बनाए, ठीक है ना, और अब लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे होना चाहिए। ठीक है, मैं ना इस वाले, अरे यार, मैं ना इस वाले को काटूंगा, अब बताऊंगा। देखो, अब अब इसका लोअर लो प्रीवियस लोअर लो से नीचे है। अब अगर मार्केट को रिवर्स होकर ऊपर जाना हो तो वो क्या करेगी, प्रीवियस लोअर हाई प्रीवियस उससे पहले वाले प्रेजेंट लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है। अगर मार्केट इसके बजाय यहां तक आ जाए, प्रीवियस, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में 3 तरीके के लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस, एसएनआर और सपोर्ट। ठीक है, मार्केट कैसे चलती है, लोअर लो, वो एसएनआर तक जाएगी, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ऐसे चलती है, वो एसएनआर तक जाती है, फिबोनाची तक। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट फिबोनाची तक ना जाके प्रीवियस लोअर हाई तक चली जाए, इसका मतलब, एक सेकंड, इसका मतलब अब मार्केट न्यू लोअर लो नहीं बना पाएगी, मार्केट न्यू लोअर लो नहीं न्यू बना लो पाएगी, नहीं बनेगी। बना पाएगी। क्यों, यहां पे हमें बायर्स की स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर ज्यादा दिख गई। ज्यादा उसने मिल गई है। उसने फर्स्ट टाइम सेकंड या थर्ड हम बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं लोअर हाई, यहाँ पे तो तीसरा बना ही नहीं, उसने पहले ही ब्रेकआउट कर दिया, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब वो बायर पहले ही इसको, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल सोबर, अगर लोअर हाई बनाए बिना मार्केट लोअर हाई से भी ऊपर चले जाए रेजिस्टेंस लेवल तक, इसका मतलब अब मार्केट लोअर लो नहीं बना पाएगी, 85-90% ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मार्केट लोअर लो नहीं बनाएगी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट या तो
इससे टच होके ऊपर चले जाने लग जाएगी, या ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी लेकिन फिर इस सपोर्ट लेवल से टच होके ऊपर जाएगी, फिर नीचे, ऊपर। फिर ब्रेकआउट करके ये करेक्शन, और अब मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट, क्योंकि सेकंड पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया यहां पर और करेक्शन हो गई, करेक्शन के बाद बुलिश कैंडल आ गई और नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने उसका हाई तोड़ दिया, कंफर्म हो गया, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड चेंज कर। क्लियर? क्लियर। ठीक है ना, मतलब के हाँ। प्रेजेंट लोअर हाई, अगर लोअर है हमारा 50%, अगर हम यहां से यहां तक का फिबोनाची लगाए तो हमारा 50% का यहां होगा, मतलब हमें पता है करेक्शन यहां तक आनी है, लेकिन वो फिबोनाची से भी ऊपर चला जाए, इसका मतलब वो हम तो यही देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करा होगा, ट्रेंड लाइन लेफ्ट हैंड साइड के हमेशा ड्रॉ करके रखनी है। ठीक है, हमने देखा होगा, हमने देखा यार ये पॉइंट ये है, ये ज्यादातर ये ब्रेक नहीं कर सकता, मुश्किल करता है, अगर ब्रेक कर दिया तो ठीक है, अब हमें करेक्शन मिलेगी यहां तक की, फिर हमें इंपल्सिव मिलेगा। पहले हमारे लिए इंपल्सिव था ये अब हमारे लिए इंपल्सिव हो गया ये, पहले हमारा था ऊपर से नीचे, अब है नीचे से ऊपर, हमारा इंपल्सिव चेंज हो गया, अब ये यहां पर करेक्शन होगी इसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो हमें समझना होगा मार्केट को कि हमने अभी तक जो हम लोअर लो लोअर हाइस कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन तोड़ के कहां चली गई। हाँ, कौन से लोकर के, मुझे क्या पता, समझा नहीं मैं। लोकर के अंदर जो लोकर है वो तो मेरा लोकर है। उसमें नहीं है भाई, 1 मिनट लाइन पे रहना। हाँ श्योर। हेलो। हाँ जी, तो अच्छा, आपने ये जो बोला कि ट्रेंड लाइन लेफ्ट साइड ड्रॉ करके रखना है, ऐसा कुछ, हाँ, वो मतलब कुछ समझ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब, अब अगर हम इस वेव पे हैं, अगर हम इस वेव पे चल रहे हैं तो हमने सिर्फ यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो मार्केट है उसको भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि तीसरा टच कहां पे है। ओके। ठीक है ना, उस समय पता, अभी स्टार्टिंग के लिए आपको, आप बोलोगे थोड़ा यार ये मुश्किल है ये, और लेकिन देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे जितनी डीपली हर चीज की, तो उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर के लिए बिहाफ पे अगर मैं सोचूं तो आपको ये चीज करनी चाहिए। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड से मतलब करेक्ट। प्रेजेंट चैनल को तो आप ड्रॉ करोगे, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली मार्केट भी दो ट्रेंड लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, क्या बड़ी चीज है, हाँ हाँ इससे आपको बिल्कुल, कितनी नहीं लगेगी। मुझे बस वो पता नहीं चला था कि हाँ आपने हाँ हाँ, ठीक like है, किस ठीक है, तरह से बोला था, so, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मार्केट पहुंच गई यहां तक, अब मार्केट या तो इसको रिटेस्ट कर देगी और यहां से दोबारा सेकंड टाइम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर। ठीक है, समझे? हाँ अब समझ। चीज एक देखो, अभी तक हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, अब मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई, मान लो लोअर हाई, अब मार्केट लोअर लो बनाए बिना बीच में से ऐसे चली गई, समझ रहे हो, लोअर लो लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई लोअर लो बनाने जा रही थी, लेकिन बीच में से प्रीवियस सेलर्स ने, आप कभी भी देख लेना, प्रीवियस सेलर्स बहुत
स्ट्रॉन्ग आ रहे थे करेक्शन होने के बाद, लेकिन यहाँ क्या होगा, करेक्शन के बाद सेलर अपनी वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर देंगे, उससे ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड, ये बायर्स करेक्शन अब इंपल्सिव में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इंपल्सिव के अंदर जान खत्म हो गई। ठीक है, वो क्या होगा, बीच में से रिवर्स हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब वो कोशिश करेगा इस पॉइंट पे पहुंचने की। ठीक है, अब हमारे लिए, अब हमने एक काम करना है, जैसे ही मार्केट लोअर लो बनाए बिना, प्रीवियस लो से नीचे लो बनाए बिना, अगर मार्केट बीच में से रिवर्स होकर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है, तो हमारे लिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमने करना है एक लेवल ड्रॉ। कैसे, मान लो यहां पे हम मार्केट यहां तक पहुंची, यहीं से रिवर्स हो गई। ठीक है, ठीक है, अब हमारे लिए काम क्या है, अब हमारा फर्स्ट जो लास्ट लोअर लो था और प्रेजेंट लोअर हाई, हमने इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब मार्केट इस पे चलेगी, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ओके, समझे? हाँ, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, हमेशा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब हमें मिल गया, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट टच नहीं है, ये तो लास्ट लोअर लो है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बना। ठीक है, हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो। मार्केट इसको 3 वेव्स बनाएगी, करेक्शन इस वेव्स पे करेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, कैसे हमने ड्रॉ किया, जब मार्केट लोअर लो ना बनाने जाए, बीच में से ही रिवर्स हो जाए, तो हमने हमने अब हमने ये तो नहीं ना भाई हम इंपल्सिव पे चलेंगे, हम इस पे जाएंगे ही नहीं, चाहे 3 वेव्स बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, हम तो भाई हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम क्यों करें? नहीं, नॉलेज रखनी चाहिए ना। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, हम सीधा लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट, इससे इसको कनेक्ट कर देना। प्रेजेंट लो, प्रेजेंट लो, प्रेजेंट लोअर लो और लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट लो। ओके, ठीक है ना, इससे हमने कनेक्ट हाँ, कर देना है, मार्केट में आपको नया चैनल मिल जाएगा। अब आपको पता लगेगा ये इंपल्सिव है, करेक्शन यहीं तक आनी है, क्यों, मैंने को पता है मार्केट इस चैनल को फॉलो करेगी। हाँ, अब आपको पता लगेगा करेक्शन कहां तक करनी है, अगर यहाँ पे आगे करेक्शन दोबारा रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करेगी, आपको पता लग गया अब मुझे इंपल्सिव के साथ जाना है। अब ये इंपल्सिव है क्योंकि मार्केट में ये चैनल हो चुका है, अब मार्केट माइनर ट्रेंड बना चुकी है। माइनर ट्रेंड को भी क्यों छोड़ू, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं, मेरे को पता है कब ट्रेंड चेंज होना है, कैसे चेंज होना है, मेरे को करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, टेबल चेक करना हर बार, टेबल यू टर्न आपको जब, आधा स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन प्रो ऐसे ही नहीं बनता इंसान यार। ठीक है ना, थोड़ा नहीं नहीं, करनी पड़ेगी मेहनत, सबको थोड़ा लगता है बिल्कुल यार बिल्कुल, स्टार्टिंग में, यार मेरे को भी लगता था यार ये भी करना पड़ेगा, हर चीजें नोट करो, ये भी करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, करना पड़ेगा, वो कंफर्मेशन तो चाहिए होगा चाहिए, हाँ। हर बार। तो अगर आप चाहते हो कि यार लॉस ना हो, मेरी विनिंग रेशियो अच्छी हो, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले समझो, वो आपको लेके कहाँ जाना चाहता है। ये नहीं आप बैठे हो ओके, बच्चों की तरह सिर्फ कैंडल्स देख रहे हो, अरे मिडल ऑफ द ट्रेंड स्पिनिंग टॉप बन गई है, चलो जी वो तो मेरे को रियल ट्रेडर ने बोला था, अगर स्पिनिंग टॉप मिडल ऑफ द ट्रेंड बने वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है, तो मैं पुट के साथ जाऊंगा कि यहाँ पे बन गई बुलिश कैंडल, ओ मेरे को रियल ट्रेडर ने तो ऐसे बोला था, ये क्या हो गया। इससे अच्छा ये कैंडल्स, ये इनके बिहाफ पे चलने से अच्छा प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर आपको लेके कहाँ जाना चाहता है। अब इंपल्सिव कहाँ करेक्टिव में बदल गया, करेक्टिव कहाँ इंपल्सिव में बदल गया, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, स्ट्रक्चर तो सबसे, आपने एक, हाँ, आपने एक मैसेज डाला था ग्रुप में हाँ कि ट्रेड कैसे लेने, उसमें 6 स्टेप डाले थे, हाँ, उसमें से ये थर्ड स्टेप है कि मार्केट कहाँ जाना चाहते हैं वो कहाँ देखो। कहाँ जाना चाहती है, बिल्कुल। ये सबसे ओके, इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज है और जिन पे मैं सिंपल वे में, देखो मैं जितना भी तक आपको समझाया है, आपको लगा होगा बाकियों से बहुत सिंपल वे है, हाँ बिल्कुल, बाकी बहुत मैनिपुलेट करते हैं यार, ये पैटर्न्स याद करो, ये रिवर्सल कैंडल याद करो, अगर ये रिवर्सल कैंडल मिड में बन जाए तो ऐसे करो यार, ये चीज हर टाइम काम नहीं करती। हमें और एक ट्रस्ट नहीं बनता, हम जो ट्रेड ले रहे हैं, हमें ट्रस्ट नहीं बनता कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो क्या 100% सही है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो ट्रस्ट नहीं राइट, बनता, ट्रस्ट इन साइकोलॉजीज पे चलोगे तो आपको सब समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और मार्केट क्या कर रही है, समझ आएगा। ठीक है ना, हाँ तो मैं सिंपल बिल्कुल, लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने अपने एक ब्रदर्स वाली लैंग्वेज के में। ठीक है ना, हाँ तो ठीक है ना, अच्छा, मार्केट में अब मार्केट बीच में से रिवर्स हो गया, अब हमने लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट
हाई को, हाई कह लो, नहीं लो को कह लो, लो लो प्रेजेंट लो। प्रेजेंट लो को हमने टच कर देना। अच्छा, मार्केट कई टाइम तो 80% इसको फॉलो करती है, 80 नहीं बोलूंगा 70 बोलूंगा, लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करती है, इस चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस चैनल पे नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो फॉर द टाइम हमें तो ये पता करना है कि मार्केट ने अभी सेकंड टच कहां देना है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टच नहीं है, ये तो लास्ट लोअर लो है, फर्स्ट टच हमारा ये है, ठीक है। ये सेकंड टच कहां होगा हमें नहीं पता, अगर सेकंड टच यहां जाने के बजाय बीच में से ये कर जाए, तो हमने फिर, वो तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमने लगाई फॉर द टाइम के लिए, हमारी जो एक्चुअल ट्रेंड लाइन लगेगी जो सेकंड टच, फर्स्ट टच और सेकंड टच को मिला दो, ओके। ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन हमने फॉर द टाइम के लिए लगाई है। हाँ, अगर एक्चुअल में आके टच कर जाती है फिर तो ठीक है, हमें पता कंफर्म हो गया, हाँ, सेकंड टच जहां टच हो गया हमें पता लग गया तीसरा टच भी यही होना, फोर्थ टच भी यही, इसे ही फॉलो करेगा। हाँ। ना। लेकिन अगर मार्केट बीच में से अगर दोबारा वो करके अगर वो नहीं, सेकंड टच इसको बना दिया, करेक्शन सिर्फ यहीं तक आई है, तो हमने फर्स्ट टच टू सेकंड टच को जोड़ देना है। अब कोई नहीं रोक सकता इस टच को, तीसरे टच को यहां तक आने में, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, ठीक है। राइट। क्लियर, ठीक है ब्रदर। हाँ, डन। एक सेकेंड, अब मैं दिखाऊंगा आपको एक स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आज बेसिकली हमने इम्पल्सिव वेव टू करेक्टिव वेव वाला देखा ना, हाँ, हाँ बिल्कुल, अभी हम स्ट्रक्चर पे ही काम कैसे करेंगे। चेंज होता है। देखो, अब हम यहाँ देखते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे व्हाइट बोर्ड पे समझना और इसमें फर्क होता है, ठीक है ना। देखो, हाँ, बिल्कुल। हायर हाई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। देखो, हायर हाई, हायर लो, पहला हायर लो, पहला लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। थर्ड हायर है, हायर लो, ठीक है। अब हमारे पास एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, हमारे को चैनल में तीन टच मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जब हायर हाई बनाने लगा, ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है, तभी सडनली सेलर्स वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गए, मतलब इस बुलिश कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो हमारा हायर लो कहां होना चाहिए था, यहां पे, ठीक है। लेकिन वो हायर लो वहां ना बना के सपोर्ट लेवल तक पहुंच गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हाँ। ठीक है ना। वो पहुंच गया सपोर्ट लेवल तक। अब मैंने क्या बोला था, अगर वो पहले की तरह ट्रेंड लाइन फॉलो ना करे, वो सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर उसको चैनल को अगेन कंटिन्यू करना होता तो ये उसका हायर लो होता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस हायर लो को ना बना के वो सपोर्ट लेवल तक पहुंच गया। अब मैंने क्या बोला था, अगर ये चीज हो जाए कि वो हायर हायर लो पहले से ऊपर ना बनाए, उल्टा सपोर्ट तक चली जाए, इसका मतलब अब हमें न्यू हायर हाई देखने को नहीं मिलेगा, अब हमें न्यू हायर हाई देखने को नहीं मिलेगा, राइट। बोला था, नहीं। ठीक है। हाँ। वही हुआ यहां पे, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कॉन्टिन्यूएशन, ठीक है। बायर ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, सेलर्स के आने के बाद बायर, अब ये बायर, मैं यहाँ पे ट्रेड हार गया था, मैं ये ट्रेड हार गया था, मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को तो यही ना, मैं इंपल्सिव पे चल रहा हूँ वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आके, लेकिन ट्रेंड लाइन को टच करके मैं मानता हूं कि इसने ट्रेंड को टच किया, ए, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन टच करने के बाद सेलर हल्के से श्रिंक है और ये बायर इसको डोमिनेट कर गया, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, सेलर एक्चुअली यहां पर है, कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है ना। मैं ये इसको कॉन्टिन्यूशन समझ के मैं कॉल के साथ गया, लेकिन मैंने जब देखा मार्केट में सेलर आ गया और ये सेलर इसके कंपेयर इक्वल है, मतलब कि सेलर बीच में से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, अब कॉन्टिन्यूशन, जब ये सेकंड कैंडल आई ना,
और इस सेकंड कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया। समझ रहे हो ना, ये करेक्शन थी, सिर्फ ये करेक्शन थी, ठीक है ना। करेक्शन होने के बाद जब, वैसे तो इधर ही आ चुका है, पहली बेरिश कैंडल का लो टूट गया है, लेकिन मैंने उस टाइम मैं तो उसको नहीं समझ पाया था, क्योंकि मैं सिर्फ इसको एक, क्योंकि ये दिखाई यही रही है, ये दिखाई रही है कि बायर ने डोमिनेट कर दिया, आप कॉल के साथ जाओ, तो मैं कॉल के साथ ही गया। लेकिन जैसे ये समझा, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया इधर से रिवर्स, तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट हायर हाई, लास्ट हायर हाई, प्रेजेंट हायर हाई को जहां से मार्केट मिड में से रिवर्स हुई है उसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। मेरे को पता लगे मार्केट बीच में रिवर्स हो गया, अब चैनल चेंज। देखो कैसे मार्केट ने सेकंड टाइम भी यहाँ टच किया, थर्ड टाइम भी यहाँ टच किया, थर्ड टाइम भी टच किया। मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई वो एग्जैक्ट लगा दी थी, मार्केट की बिहेवियर समझ गया था मैंने तब ये यू टर्न दिखाया कि मार्केट मिड में से रिवर्स हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, वो ट्रेंड चेंज करना चाहती है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, तो हमारा ये चीज हमने हमेशा ध्यान रखना है। मैं ज्यादातर ट्रेड ऐसे भी लेता हूं इस तरीके को समझ के कि आपको कब इम्पल्सिव के साथ, अब करेक्शन के साथ जाना है तो चैनल ड्रॉ तो करना, ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है मेरे भाई, जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी है ना, मैं उससे कहूंगा 1%, मैं उसको ज्यादा, ट्रेंड लाइन उसको ज्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत कुछ समझा देती है। ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ही उन्होंने बोला था ना, द इंडियन ट्रेडर ने, कि ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे आप एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, और बात सच है, मैंने भी ये चीज नोट करी है, ठीक है ना। तो देखो मैंने ये चीज तभी लिखी कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, हायर लो नहीं बना, हायर लोअर लो बन गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट, बेरिश वेव रीच एट सेकंड हायर लो, means now there is a chance that market will not able to make new higher high like this, ठीक है, बिल्कुल ऐसे उसने न्यू हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स मिडल ऑफ द ट्रेंड, नॉट एबल टू मेक न्यू हायर हाई, नहीं बना पाई, मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद फॉर आफ्टर दैट, दिस इज आवर न्यू ट्रेंड लाइन, वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन नाउ, अब हमें ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, नई ट्रेंड लाइन फॉलो करनी, ठीक है। हमें पता लग गया, पहले नहीं समझ आती थी कि हम क्या करें, लेकिन अब हमें रूल्स पता है, अब हम बच्चे नहीं है। अब ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये इंपल्सिव है, ये करेक्शन है, ये इंपल्सिव है, अब यहाँ पे करेक्शन होगी, ठीक है। आया मजा? बिल्कुल आया।